ऐश ने अभी अभी जो रियोलू हैच किया उसमें ऐश और रियोलू का और सर एरॉन और लुकारियो का ऑरा एक जैसा है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? सो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐश एंड रियोलू रीबर्थ ऑफ सर एरन एंड लुकारियो, और साथ ही साथ इसमें भी कि ऐश लुकारियो कन्वर्ट इनटू ऑरा इवोल्यूशन फॉर्म, मतलब कि ऐश का लुकारियो ऑरा फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि नहीं। तो गाइस ये एक फैन मेड थ्योरी है, इसलिए इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना और वीडियो को पूरी देखना। तो चल फ्रैंक इंट्रो लगा दे। सब काम मैं ही करूँ क्या? क्या काम करते है भाई तू? इंट्रो भी मैं ही लगाऊँ, एंटरटेन भी सबको मैं ही करूँ, ये क्या कुछ काम नहीं रहता? भाई प्लीज कर देना यार। चल इतना बोल रहा है तो लगा ही दे रहा हूँ। That little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. आपने लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ न्यू मूवी में देखा ही होगा कि ऐश कैमरन पैलेस जाता है और वहाँ पर एक कंपटीशन में पार्ट लेता है, और हालांकि उस कंपटीशन को जीतने के बाद ऐश को रॉयल पार्टी में इनवाइट किया जाता है और सर एरन के स्टाफ को होल्ड करने का मौका दिया जाता है। जैसे ही ऐश सर एरन के स्टाफ को होल्ड करता है, उसमें से लुकारियो की आवाज़ आती है सीधा ऐश के ब्रेन में। ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर उसके बाद स्टाफ में से लुकारियो बाहर निकलता है। इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ऐश और सर एरन का ऑरा एक ही है। ऑरा एक स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है जो कुछ ह्यूमन ही डिजर्व कर पाते हैं। ऐश के पास ये पावर सर एरन की वजह से आई होगी। सर एरन कैमरन के टीम के किंग थे, वो अपनी क्वीन के साथ वहाँ राज करते थे जो कांटो रीजन के पास था। ऐसा हो सकता है कि उनका एक बच्चा हुआ और फिर पोकेमॉन वॉर में उनकी आगे की जनरेशन पार्ट ली हो। पोकेमॉन वॉर के दौरान काफ़ी सारे किंगडम्स यानी वहाँ पर तबाह हो गए थे, तो शायद ये उनकी आगे की जनरेशन कांटो रीजन में चली गई हो। सर एरन की आगे की जनरेशन कैंटो आने के बाद शायद वहाँ पर ऐश पैदा हुआ हो, और शायद ऐश के पापा भी ये सर एरन की फैमिली से बिलोंग रखते हो, क्योंकि ऐश के पापा के हमारे बारे में यही पता चला है कि वो एक पोकेमॉन ट्रेनर के, बल्कि वो टॉप पोकेमॉन ट्रेनर की कैटेगरी में अब तक नहीं आए हैं, और अब तक ऐश भी नहीं आए, क्योंकि वो अपने पोकेमॉन से प्यार करते हैं सर एरन की तरह। ऐश का और सर एरन का ऑरा एक जैसा है, उसके लिए ये रहा प्रूफ। जब ऐश एक विलेज को स्पिरिट टूम से सेव करता है, तब वहाँ की एक लेडी कहती है कि ऐश एक ऑरा गार्डियन है जिसे पहले भी स्पिरिट टूम से इस विलेज को बचा चुका है हीरो की तरह। इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि सर एरन ऐश के एसेस्टर्स है, या तो ये भी कह सकते हैं कि सर एरन ऐश के फॉर्म में रीबर्थ हुए हैं। अब बात करते हैं सर एरन के लुकारियो और ऐश के रियोलो के बीच। जब मूवी के एंड में लुकारियो मर जाता है तो ब्रॉक कहता है ऐश से कि ये मुश्किल है कह पाना कि लुकारियो अब नहीं रहा। तब ऐश रिप्लाई करता है कि लुकारियो मरा नहीं है, उसका ऑरा अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। अब ये भी फिक्स हो गया कि ऐश का और ये लुकारियो का भी ऑरा एक जैसा है। जब रियोलू ऐश को मिलता है तब वो एक एग के फॉर्म में रहता है, और वो एग आया रहता है शिनो से कांटो तक, और ऐश भी तभी उसको वहीं पर पोकेमॉन सेंटर में मिल जाता है। तो ये भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जब ऐश दूसरी तरफ बैटल कर रहा रहता है तो उस एग को ऐश का और ऐश को उस एग का ऑरा फील होता है। इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये मूवी वाला ही लुकारियो है। अगर हम ऐश के और सर एरन के बॉडी को और स्टाइल को कंपेयर करें तो दोनों एक जैसे ही है, जिससे ये तो पक्का हो जाता है कि ऐश और सर एरन एक ही है और उनका ऑरा भी एक ही है। ऐश का लुकारियो और सर एरन का लुकारियो एक ही है, उसके लिए ये रहा दूसरा प्रूफ। एक बार इस म्यूजिक को सुनिए जो मूवी में था, और अब इस म्यूजिक को सुनिए जो था रियोलू वाले एपिसोड में। अब ये तो कंफर्म हो गया कि सर एरन और ऐश, लुकारियो और रियोलू एक ही है। सर एरन और लुकारियो या फिर कहे ऐश और रियोलू का ऑरा एकदम पावरफुल है। ऐश और ग्रीनिंजा का बॉन्ड ऐसा था कि ग्रीनिंजा बॉन्ड इवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, तो ऐश और लुकारियो का ऑरा ऐसा होगा कि लुकारियो भी ऑरा एवोल्यूशन में कन्वर्ट हो सकेगा। भाई आज तूने मुझे कुछ काम नहीं दिया। तू ही तो कह रहा था कि मैं तेरे को बहुत काम देता हूँ, इसलिए आज मैंने तेरे को कुछ काम नहीं दिया। सो गाइस इतनी थी मेरी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक लिए बाय बाय।